बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हाफिज़ा मुंतहा कुकिंग होम में मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी KNS के कोफ्ते बनाने का तरीका। वैसे तो ये बहुत आसान रेसिपी है, बट मेरी कुछ बहनें हैं जिनको वो बनाने में थोड़ा सा इशू है क्योंकि ये ऑलरेडी बने बनाए हमें बाज़ार से अवेलेबल होते हैं, तो इनको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कैसे बनाएं, क्या करें, क्या करना होगा हमें इसका प्रोसेस। तो इंशाल्लाह मैं आपको घर में भी कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी, कद्दू शरीफ के, आलू के, चनों के और कीमे के कोफ्ते। तो यहाँ पे मुझे झटपट ये तैयार करना था, इस वजह से मैंने बाज़ार से मंगाया और सोचा कि मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ इसकी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने KNS के कोफ्ते लिए हैं, जिसमें एक पैकेट में 12 कोफ्ते होते हैं इस तरह से फ्रीज़ किए हुए। यहाँ पे हमने 1 चम्मच हल्दी लिया है, लाल मिर्च लिया आधी चम्मच, 1 चम्मच हमें नमक का चाहिए होगा, दरदर कूटा हुआ हमें ज़ीरा चाहिए होगा, और 3 अदरक हमें टमाटर चाहिए होंगे, लहसुन साफ़ करके इस तरह से मैंने काट ली है, अदरक चाहिए होगी हमें दरदर कूटी हुई, 3 मैंने प्याज लिए हैं। ये सारा ग्रेवी का मेथड बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमें 3 प्याज चाहिए होंगे बड़े बारीक कटे हुए, 5 से 6 हमें अंडे चाहिए होंगे, धनिया पाउडर चाहिए होगा इस तरह से। यहाँ पे मैंने जो कोफ्ते हैं इनको एक प्लेट में मैंने निकाल लिया, ये देखें इस तरह से हमें बाज़ार से मिलेंगे कोफ्ते। अब मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने एक जो है कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया, और साथ ही इसमें मैं जो KNS के कोफ्ते हैं वो ऐड करके इनको लाइट सा मैं फ्राई करूँगी। अभी इनकी एक साइड जो फ्राई हो जाएगी, इसी ऑयल में मैं बाकी जो ग्रेवी बनाना सिखाऊंगी। मैं ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करती क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है इस वजह से। और आप जितना कम ऑयल यूज़ करें उतनी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा ये। तो हमारे ये कोफ्ते यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, देखिए कुछ इस तरह से हमें ब्राउन करने लाइट से। तब हम इनको अलग से प्लेट पे निकालेंगे, अच्छी तरह इनका घी निकाल लेंगे ताकि घी हमारा एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो, वेस्ट ना जाए। अभी जो हमारा ऑयल जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, इसी ऑयल में मैं वो जो प्याज कटे हुए बारीक मैंने करके रखे थे वो ऐड करके इनको लाइट सा ब्राउन करूँगी। इतना हमें ब्राउन करना है कि ये मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। हमारे प्याज रेडी ब्राउन हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब इसमें मैं टमाटर, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दूंगी। इनको इतना पकाऊंगी कि टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए, ग्रेवी हमारी इजीली रेडी हो जाए। देखिए हमारे जो टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैंने दरदर ही सारा ये रखा हुआ था मसाला, क्योंकि आगे हमें इसका पेस्ट चाहिए इसको पकाएं। अगर आपको ये कच्चा लगे इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ कप पानी ऐड किया था ताकि हमारा मसाला जो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। अब मैंने फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई है, इसको ठंडा करूँगी। मसाला ठंडा हो गया, अब मैं इसको एक ब्लेंडर मशीन में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी अच्छी तरह से। हमें इस तरह से थिक सा इसका पेस्ट चाहिए होगा, ये देखिए। अभी हम इसे ठंडा करेंगे मज़ीद। अब मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड किए हैं, इसमें मैं दालचीनी के 3 टुकड़े ऐड करूँगी, और 2 से 3 मैंने दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं, 3 लौंग ऐड करूँगी, और 1 बड़ी इलायची दरदर मैंने कूट ली थी, वो भी कूटी हुई मैं इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। साथ ही मैंने जो मसाला ब्लेंड किया था वो ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी 1 चम्मच। इनको अच्छी तरह से मैं पकाऊँगी। और अब इसमें जो मैंने लाल मिर्च पाउडर रखा था वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मुझे मिर्चें कम लग रही हैं, मैं इसमें थोड़ी सी मिर्च और ऐड करूँगी, और साथ ही 1 चम्मच हल्दी ऐड करके इनको अब अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये इस तरह से हमारा ये मसाला रेडी होने जा रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने धनिया पाउडर रखा था वो ऐड कर दूँगी 1 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच ऐड करूँगी खुशबू के लिए।
देखिए इस तरह से ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। इनको अच्छी तरह इतना मैंने भूना है कि ये देखिए ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ चुके हैं। हमें इस तरह का मसाला चाहिए होगा। अब यहाँ पे मैं खुशबू के लिए काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच ऐड करूँगी, छोटे वाला चम्मच है वो ऐड करके इनको इतना भूनूंगी कि सारे मसाला जात की खुशबू अच्छी तरह से हमें आना शुरू हो जाए। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिए हैं, ये मैं पानी ऐड कर दूँगी इसमें और इनको इतना बॉयल आने का वेट करूँगी कि इनका ऑयल ऊपर आ जाए। मैं ग्रेवी अपने टेस्ट के हिसाब से रख रही हूँ, जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगा आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बॉयल आ गए हैं, देखिए ऑयल भी आ रहा है। और मैंने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर दूँगी इसमें। इनको भी अब मैं इनको 5 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी ताकि ग्रेवी हमारे कोफ्तों के अंदर भी टेस्ट चला जाए इसका। और देखिए मैंने लाइट सी फ्लेम रखी है। साथ ही मैंने जो बॉयल अंडे रखे थे वो मैं इसमें इस तरह से हाफ कट करके रख दूँगी, डाल दूँगी इसके अंदर। ये सारे मैंने अंडे इसमें डाल के इसको ढाँप के 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ग्रेवी हमारी ऊपर इसके ऑयल आ जाए करी। ये देखिए इस तरह से। तो लीजिए जनाब हमारे गर्मा गर्म कोफ्ते रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।